क्या हो रहा है? सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। टुडे हम आए हुए हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। यहाँ पे हमने गेट पे हैं, अभी टिकट हमने किया है 50 रुपीज़ पे किए हैं एंट्री। अभी चलते हैं अपन अंदर तो देखते हैं क्या है, आपको पूरा एक्सप्लोर करके बताऊँगा। तो गाइस ये अभी पहले पड़ा है मछुआरों का गाँव, फिशिंग मैन विलेज। तो वैसे चलते हैं। कुर्सियाँ दिख रही हैं बस यार मेरे को। क्या मछुआरा गाँव तो मुझे नहीं दिख रहा। गाँव कहाँ है वही तो। भाई सांप ना हो गाँव में बस। सो गाइस मुझे कुछ झोपड़े दिख रहे हैं। अब झोपड़ों में पता नहीं क्या होगा। झोपड़ों में लगे ताले तो यार ऐसा नहीं लगा गाँव में आ गया पूरा। व्यू देखो यार। तो ये उस टाइम पे जो भी गांव रहते थे मछुआरों के ऐसे रहते थे। तो इस टाइम पे ऐसे थे। तो ये है नाव जो यूज करते थे वो। बहुत बड़ी नाव है, आप देख सकते हो। तो ये है नाव। ये जगह मछुआरों का गांव जो पहले टाइम पे जो बनाते थे, इस टाइप की जो कोई बम्बू से, ताड़ के पत्ते से इस टाइप से बनाते थे कैल पे। तो भैया ये अपने चलते हैं थोड़ा आगे तो देखते हैं। तो गाइस जो केरल में ओणम पर्व होता है, इनका त्यौहार होता है जिसमें ये बोट की रेस होती हैं। तो ये जो नाव है उसी टाइम की है। तो इस नाव को कम से कम 100 लोग इसमें बैठते हैं। 100 लोग बैठ के फिर रेस स्टार्ट होती है। तो ये सो गाइस ये जो बोट का नाम है सर्प नाव, क्योंकि स्नेक बोट भी कहते हैं इसको। ये ज़्यादा केरल में यूज़ होती थी जब उनका ओणम पर्व एक त्यौहार होता था, उसमें जब बोटों की रेस होती थी। तो ये जो बोट है उस टाइम पे लगातार हर बार फर्स्ट आई है रेस में। तो ये बोट को तभी इतना जाना जाता है। तो ये यहाँ पे मानव संग्रहालय में इस बोट को रखा गया है। तो काफ़ी बड़ी बोट है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बोट है। इस बोट में कम से कम एक बार में 100 लोग बैठते थे। तो जो आप घर देख रहे हैं इस टाइप के घर होते थे केरल में। आप देख सकते हो ऊपर दिख रहे हैं खपड़े हिल। और जो पुराने टाइम में बैलगाड़ी यूज़ होती थी, बैलगाड़ी ही बोलेंगे। तो ये है कुछ ऐसी दिख रही होगी आपको। वो आपको यहाँ पे डिज़ाइन, ये डिज़ाइन दिख रही होगी। क्या डिज़ाइन बनाई है देखिए। उस टाइम पे तो टाइल्स कुछ नहीं चलती थी। तो काफ़ी अच्छा है। चलते हैं आगे। ये है बैलगाड़ी, ये इससे बड़ी है थोड़ी शायद। ये पूरी लकड़ी की है, कोई मेटल यूज़ नहीं किया गया, कुछ नहीं, पूरी लकड़ी।
सो गाइस ये एक जो गांव होता था उस टाइम पे, गांव के जो गेट होते थे, एंट्री करते थे गेट पे, मेन गेट जो होता था ये इसी टाइप का है। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी लॉकिंग सिस्टम लगे हुए हैं। तो आपको लेके चलते हैं थोड़ा आगे। गांव तो दिख रहा है मुझे, ये कह सकते हैं उस टाइम पे कुछ स्टोर करने के लिए रखते थे, जो भी उनका अनाज होता था। आइए चलते हैं जंगल यहाँ पे, को दिखा दूँ। होगी इस टाइम पे जो ये देखिए बोलते हैं, इस टाइम पे मंदिर होते थे उनके केरल में, जो भी हवन कुंड आपको दिख रहा होगा। ये जो तमिलनाडु के पुनीत वन होते थे, वन देवता जो भी होते थे। चले आगे, कुछ है आगे। तो भाई चलते हैं आगे, चलना चाहिए। आई डोंट नो, मेरे को रायसेन से ज़्यादा डरावना लग रहा है यहाँ पे। ये क्या है बे? सांप 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 सांप। तो भाई सांप दिख गया, आखिरकार दिख गया। अब नहीं जा रहा है जंगल, वो जो मैं नहीं चाह रहा था वही हुआ है। सांप से तो सबसे ज़्यादा मेरे को डर लगता है। मारूग्राम, मारूग्राम। तो यहाँ ये जो गांव है, ये राजस्थान में ऐसे गांव रहते थे। ये जो राजस्थान में जैसलमेर के राजपूत समाजों का जो गांव था, ये ऐसे होते थे वहाँ पे गांव। आपको दिख रहा होगा कितने पुराने पुराने। एक नीम का पेड़, पत्थर और मिट्टी से बनाई गई हैं दीवारें हैं पूरी, दिख रहा होगा आपको। उस टाइम पे सीमेंट विमेंट कुछ नहीं होता था उस टाइम पे, तो ऐसे यूज़ करते थे। तो गाइस ये जो है बैलगाड़ी पहले राजस्थान में आने जाने के लिए जो यूज़ की जाती थी, ये है वो बैलगाड़ी। तो गाइस राजस्थान में जो पालीवल ज़िला है, उसमें जो ब्राह्मणों के घर होते थे उस टाइम पे कुछ ऐसे होते थे। आपको दिख रहे होंगे ब्राह्मणों के घर ऐसे, आपको दिखाता हूँ मैं। तो भाई निकलते हैं अब गांव से बाहर।
कहाँ से लंबे चलेंगे पहले पहले क्या आपको कितना टाइम पिक्चर्स वहीं बस कुछ नहीं। भोपाल देखा, भोपाल गैलरी सो कैसे आए भोपाल गैलरी में सरदार दोस्त मोहम्मद 1760। ठीक है, ये मिठाई की दुकान उस टाइम की, नवाब हमीदुल्ला खां के समय की मिठाई की दुकान दिख रही होगी आपको फोटो में। और ये है हॉकी टीम भोपाल की हॉकी टीम है, आपको दिख रहा है। अच्छा, भोपाल की गैलरीज हैं थोड़ी। ये है बड़ा तालाब, कितना पुराना था उस टाइम, अभी तो काफ़ी बन गया है। पुराना शहर भोपाल अपना। ये है रानी कमलापति महल, गिन्नौर का किला, गिन्नौर का किला है ये, गिन्नौर का किला। ये है इस्लामी गेट, काफ़ी पुराना है। चमन महल, और ये है फतेहगढ़ का किला, ये बलाई। ये है राहत मंजिल, और ये है गांधी मेडिकल कॉलेज फतेहगढ़ के किले के भीतर, किले के पास। कितना पुराना है फतेहगढ़ है बहुत यार, हाल था जी। नहीं बता नहीं। ये भोपाल की पूरी गैलरी देंगी, भोपाल में काफ़ी मुगल आए हैं। सो गाइस, ये है जामा मस्जिद, काफ़ी पुराना। चेक, ये है चौक बाज़ार जामा मस्जिद का, कितना पुराना, फोटो में आप देख रहे हैं। देखते हैं, इनको नहीं पता ना। सो गाइस, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, तो भोपाल के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया हुआ है। ये कुछ दिखा क्या है, लाल परेड ग्राउंड आपको दिख रहा होगा, लाल परेड ग्राउंड कितना पुराना है। पुलिस, इस टाइम पे पुलिस अपनी ऐसी होती थी, कुछ दिख रही होगी ऊँटों पे। तो चले, और क्या है, ये तो पता ही होगा। चलो निकलते हैं। ये है नवाब शाह बेगम द्वारा बनाई गई ताजुल मस्जिद। सुबह चलते हैं, बहुत सारी फोटो हैं भोपाल की गैलरीज जो होगी, पूरी भोपाल के बारे में पूरी डिटेल्स दी गई यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू। तो लेट्स गो, निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी पुरानी फोटो हैं यहाँ भी दिख रही हो आपको। सो लेट्स गो। कितने बजे तक खुले हैं? कितने बजे तक खुला अभी? मतलब 5:30 नाइट पे तो 6:30 बजे तक लिखा हुआ है इसका, मानस संग्रहालय का। नहीं वो अच्छा, ये खुला, ये बंद हो जाएगा 5:30, ये बंद हो जाएगा, बाकी खुला रहेगा पूरा? नहीं वो भी बंद हो जाएंगे। क्या है कि समर विंटर का है जी हाँ, वो आपने समर वाला 5:30 बजे तक बंद रहेगा। हाँ। ओके, सुबह निकलते हैं यहाँ से। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मेरे को हो गया 35 साल रनिंग चलती है। 35 साल आप यहाँ पे हो गए? तो 35 साल से आप यहीं पे माने संग्रहालय में? बढ़िया। देखो ये मानव की उत्पत्ति कैसे हुई जी इसके हाँ, बारे में है, ये इंग्लिश में बोलते हैं एंथोलॉजी जी। और ये जो जिस एरिया में आप घूम रहे हैं जी, ये है कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया, हाँ। समुद्र तट के जितने भी ट्रैवल्स एरिया है जी, उनका एक प्रारूप हम लोगों ने यहाँ बना के रखा है। उस साइड में आप कच्छ गुजरात के मकान बने हुए हैं, वहाँ मैंने देखे अभी गुजरात के मकान, और इधर बने हुए हैं केरल के मकान, गांव हैं, बोर्ड्स हैं काफ़ी। हाँ, बोर्ड है, वो उसमें बोर्ड है, वो ओणम नदी में परमिट, ओणम फेस्टिवल पे 5 बार वो विदेशी नाव के साथ फर्स्ट आई है। हाँ, उसमें हमारे यहाँ के
जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो भी बैठी हुई हैं वहाँ पे, और इंदिरा गांधी जी भी बैठी हुई हैं। और ये 1991 में आया था, तो जिस स्टेट से होते हुए आया, इसका भव्य स्वागत हुआ। ठीक है, बड़ा वाला ट्रॉला होता है जो ट्रांसपोर्ट, उसके द्वारा ये आया। इसमें 100 से ऊपर 105 ऐसे समथिंग लोग बैठते हैं, और इसका है 9 या 10 टन वेट। ये कोस्टल एरिया का बताया मैंने आपको। देन यू कैन गो दिस वे, मेन बिल्डिंग इज हियर, विद्युत संकुल। वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया का जो ट्रैवल्स एरिया वाले हैं, उनका सामान, उनको अपने जीवन में क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ी। मतलब यहाँ पे काफ़ी राज्यों की पूरी संस्कृति पूरी बताई गई है कि जो भी है हाँ। गाँव की, तो कैसा क्या उनका रहन सहन देता था। अब वो क्या है कि वैसे आदमी यहाँ घूमता है, घूमने के लिए आता है, तो जो जिस चीज़ को पसंद करता है या उसको पसंद आता है, तो ये बस्तर का रथ है। ये बस्तर वाले क्या करते हैं कि दशहरे पे जब आप बोलते हैं ना कि मेरा लड़का पास हो जाए या मेरा लड़का हो जाए, तो मैं इस टाइप का बना के दूंगा। तो ये क्या है, मंगत मांगते हैं, तो फिर ये बनाते हैं और पूरे गांव में दशहरे पर घुमाते हैं। ठीक है, उसके बाद में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय काफ़ी बड़ा है, तो एक दिन में तो मैं घूम नहीं पाऊंगा। तो आज ये अंकल से बात हुई थी, तो काफ़ी कुछ बताया इनने। अंकल नाम क्या अपना? मेरा रावत, JS रावत। JS रावत जी, काफ़ी डिटेल इनने में मुझे दी हैं। तो आज तो मैं जितना हो सके उतना मैं घूमूंगा, बाकी फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो काफ़ी अच्छा लगा। ये अंकल 35 ईयर्स, मतलब यहीं पे 35 साल से यहीं पे हैं, जॉब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इन्हें। तो ठीक है अंकल, निकलते हैं। Okay. बाय। चल सुबह चलते हैं। जो अंकल ने बताया था एक रथ, जो ये सुबह, ये है वो रथ बस्तर में जो घुमाते थे दशहरे पे। तो ये आपको दिख रहा होगा पूरा रथ, काफ़ी बड़ा है। चलो ये खड़ी है अपनी नो बाइक, चला यार। पता नहीं क्या था, ये क्या था। तू जाने क्या था। बाबा दे आजा। पता नहीं क्या था, पक्षी थे। इतना बड़ा पता नहीं क्या था, एकदम भंगिया दिखाई नहीं। सो कहते मंडपम, क्या है ये मंडपम? मड़पम, सॉरी गाइस, मड़पम। दिस इज अ मड़पम। एंड मैं बस चलते जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है।